11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो हमें क्या दे रखा है, WB दे रखा है। क्या दे रखा है? WB। वो कितना दे रखा है? वो जो दे रखा है 11.7 ग्राम। ये जो WB क्या होता है? ये विलेय का द्रव्यमान होता है। क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान होता है। उसके बाद देखेंगे जो हमें दे रखा है MB। क्या दे रखा है? MB कितना दे रखा है? वो दे रखा है 58। कितना दे रखा है? 58.5। 58.5 ये क्या होता है? ग्राम मोल इनवर्स। ये जो MB क्या होता है? MB होता है विलेय का मोलल द्रव्यमान। तो विलेय का मोलल द्रव्यमान कहने का मतलब होता है जो सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है। क्या होता है? अणुभार कह लीजिए द्रव्यमान होता है। वो कितना होता है? अब इनको दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? देखो सोडियम क्लोराइड यहाँ पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, यहाँ पास नोट में लिखेंगे, यहीं पास देख लेंगे साइड में। तो यहीं पास लिखेंगे सोडियम NaCl। सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान होता है उसमें 23 और कितना ऐड करेंगे? 35.5 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पास 0.5 ऐसे लिखा रहेगा। 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये जो हमारा निकल के क्या आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितना है? तो 58.5 दे रखा है। तो ये क्या है? ये द्रव्यमान भार दे रखा है। ये क्या है? ये हमारा है MB निकल के आया है। क्या निकल के आया? MB। तो बात समझ गए होंगे MB ये कहाँ से निकल के आ गया है। तो आप सभी को कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, बारी बारी से सवालों को करेंगे सॉल्व। उसके बाद देखो WB पता चल गया, MB पता चल गया। अब हम देखेंगे WA ये कितना दे रखा है? तो ये कितने में जो घोला गया है? तो 500 ग्राम में घोला गया। सोडियम क्लोराइड को कितने में घोला गया? तो 500 ग्राम में। WA जो दे रखा है, ये WA क्या होता है भाई? तो कोई पूछता है WA होता है तो क्या होता है? तो जो आपका WA होता है ये होता है विलेय का भार। क्या होता है? विलेय का भार। विलेय का भार कितना दे रखा है? वो आपका दे रखा है 500 ग्राम। कितने ग्राम दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है। बहुत सुंदर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सवाल में कह रहा मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मोललता। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है? तो मोललता का जो फार्मूला होता है M बराबर WB इंटू 1000 अपॉन में कितना होता है? अपॉन में होता है MB इंटू WA। अब यहाँ पास क्या करेंगे? सभी के बारी बारी से मानों को रखेंगे। M ऐसे रहेगा। WB कितना दे रखा है? WB दे रखा है 11.7 इंटू क्या रहेगा? इंटू रहेगा 1000 रहेगा। अपॉन में रहेगा यहाँ पर MB। जो MB कितना दे रखा है? जो सोडियम क्लोराइड का जो भार जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो आपका दे रखा है 58.5 इंटू में क्या WA कितना दे रखा है? 500 ग्राम। ये क्या दे रखा है? WA क्या होता है? तो विलेय का भार होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? एक से एक संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा M बराबर आ जाएगा 117 इंटू में रहेगा 10 अपॉन में रहेगा कितना? अपॉन में रहेगा 585 इंटू में रहेगा 5 रहेगा। ध्यान से देखेंगे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पास रहेगा M बराबर रहेगा कितना? अब देखो 2 से इस 117 की गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हो जाएगा। हंसी चलेगा 1 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अपॉन में रहेगा 585 रहेगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे? अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या हर को अंश से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर एक कट करके पूरा कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? तो पूरा स्टूडेंट्स जो डिवाइड हो जाएगा वो 0.4 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा M बराबर आ जाएगा 0.4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा फाइनली आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जो न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।